नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम तिङन्त प्रकरण की चर्चा कर रहे थे। आज इसे हम क्रमशः करते हैं। तिङन्त प्रकरण में हमने पिछले प्रकरण में पढ़ा था कि अनुदात जहाँ पर इत संज्ञक होता है और हित जहाँ पर होता है वह आत्मनेपद प्रत्यय होता है वहाँ पर। अब आगे इसी की आगे एक सूत्र और है, स्वरित यतः कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले। जहाँ पर स्वरित इत्संज्ञक हो, साथ में च छ ज छ य यानी च वर्ग का पंचम अक्षर यदि किसी धातु में इत्संज्ञक हो, यत अगर इत्संज्ञक हो, और कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होता हो तो भी वहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय होता है। तो इसके साथ ही हमारे पास आत्मनेपद प्रत्यय होने के 5 नियम प्राप्त हो गए हैं। पहला, जिसमें अनुदात स्वर की इत्संज्ञा हो। दूसरा, जिसमें स्वरित स्वर की इत्संज्ञा हो। तीसरा, जिसमें क वर्ग का पंचम अक्षर अर्थात हुंकार की इत्संज्ञा हो यानी ङित हो। चौथा, जिसमें ङित हो यानी च वर्ग का पंचम अक्षर की इत्संज्ञा हो वह। और पांचवा, अगर क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होता है तो वहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। स्वरितेत धातु उसे कहते हैं जिसका स्वरित स्वर इत्संज्ञक होता है। अब ये हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जहाँ पर कारणवश पाणिनि ने अपने व्याकरण में लगाए हैं वे सभी अनुदात्त, उदात्त और स्वरित वाले होते हैं। फिर भी यहाँ पर एक उदाहरण के लिए धातु ली गई है, यज देव पूजा संगति करण दानेशु, अर्थात यज धातु जो होता है, जो देव पूजा, संगति, करण और दान के अर्थ में प्रयोग की जाती है, इसमें जो उत्तरवर्ती जकार है यज धातु का, और जो यज जकार के बाद में जो अकार है वो स्वरित है। डू पचश पा के धातु जो होती है, पच धातु जिसे हम कहते हैं, पाक अर्थ में वह मूल में धातु डू पचश पा के होती है। तो इसमें च के बाद में जो चकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह भी स्वरित स्वर है, तो उसकी भी संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ इन दोनों धातुओं में क्या लगेगा, आत्मनेपद प्रत्यय लगेंगे। अच्छा, एक बात और कि पच धातु जो है, पचती, पचतः, पचंती भी रूप बनते हैं इसके, और पचते, पचेते, पचनते ये रूप भी बनते हैं इसके। ये दोनों प्रकार की धातु है। और यदि क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो शेषाद कर्तरी परस्मै पद जो सूत्र है जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, उसमें परस्मै पद प्रत्यय लगेंगे। यदि पाचक दूसरों की तृप्ति के लिए पकाएगा तो वहाँ पर पचती, पचतः, पचंती इस प्रकार परस्मै पद लगेगा। इस बात को समझिए आप कि यदि पच धातु का फल कर्ता को प्राप्त होगा, यदि स्वयं कर्ता बनाने वाला खाना यदि स्वयं के लिए बनाएगा तब तो वहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय लगेगा। आत्मने शब्द का अर्थ होता है अपने लिए, चतुर्थी विभक्ति है आत्म शब्द की, आत्मन शब्द की यह। तो आत्मने का अर्थ होता है अपने लिए। जब भोजन पकाने वाला अपनी ही भोजन, अपनी ही भूख भूक्षा की तृप्ति के लिए भोजन पकाएगा तब वहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय लगेगा, और वहाँ पर रूप बनेंगे पचते, पचेते, पचनते, पचसे, पचत्वे, पचे, पचावहे, पचामहे, इस प्रकार से रूप बनेंगे। यदि पच धातु जैसे माता खाना बना रही है, अब परिवार के लिए बना रही है, खुद के लिए नहीं बना रही है, तब वहाँ पर परस्मै पद प्रत्यय लगेगा। परस्मै यानी दूसरे के लिए। तो जब कर्ता की कोई भी क्रिया स्वयं की तृप्ति के लिए अथवा स्वयं के लिए होती है तो वहाँ पर आत्मनेपद, और किसी दूसरे के लिए किया जाता है कोई कार्य तो वहाँ पर परस्मै पद प्रत्यय लगेंगे। इसके साथ ही जिस धातु में यकार की इत्संज्ञा हो, च वर्ग का जो पंचम अक्षर है, तो वहाँ पर भी आत्मनेपद प्रत्यय लगेंगे। जैसे धातु है डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे क्री धातु है जिसमें करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति रूप बनते हैं। मूल धातु वो डुक्रिय करणे है। ह्रीय हरणे जिससे हरत, हरती, हरतः, हरंती भी बनता है, और हरणे, हाँ, और इसमें आत्मनेपद के प्रत्यय भी लगते हैं। णीय प्रापणे धातु होती है प्राप अर्थ में, जिसमें आपनोति, आपनोतः या प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति इस प्रकार से परस्मै पद में रूप बनते हैं। लेकिन यहाँ
यह धातु जो दो तीनों धातु हैं, ये तीनों धातु उभयपदी हैं, आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों में चलती है। यहाँ पर इनके उदाहरण इसलिए लिए गए हैं क्योंकि यदि ये धातुएं दूसरों के लिए की जाएंगी तब वहाँ परस्मैपद, और यदि उसका अर्थ खुद को मिलेगा तो आत्मनेपद में। हाँ, तो यह जो धातुएं इसमें तीनों में क्या है, यकार की संज्ञा हो रही है, इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय लगेंगे। तो इसमें यणीय प्रापणे, ह्रिय हरणे और डुक्रिय करने, ये तीनों धातु में यकार की संज्ञा है। और साथ में कर्ता का फल यदि स्वयं को प्राप्त हो रहा है, क्रिया का फल यदि स्वयं को प्राप्त हो रहा है, तो भी यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय लगेंगे। अगला सूत्र है शेषात् कर्तरी परस्मैपद आत्मनेपद निमित्तहीनात् धातोः कर्तरी परस्मैपदम स्यात्। आत्मनेपद के निमित्त से हीन जो धातु है उसको क्या कहेंगे, शेष। यहाँ पे शेषात लिखा हुआ है ना, तो शेष शब्द से किसको लेंगे, जितने आत्मनेपद के निमित्त थे, यदि वह निमित्त कहीं पर भी नहीं रहे तो शेष जो बची हुई धातुएं हैं उनमें कर्ता अर्थ में परस्मैपद प्रत्यय होगा। शेष क्या, जो हमने 5 कारण गिनाए थे, यित हो, ङित हो, अनुदात स्वरित की संज्ञा हो, स्वरित स्वर की संज्ञा हो और कर्ता स्वयं के लिए कोई क्रिया कर रहा हो, तो ये 5 जो कारण है इनसे शेष बचे हुए कारणों में परस्मैपद प्रत्यय होता है। इसकी वृत्ति में भी स्पष्ट लिखा कि आत्मनेपद जो प्रत्यय हम कर रहे थे उसके निमित्त से जो हीन है, यानी वो जब कारण विद्यमान नहीं रहेंगे तब धातु से कर्ता अर्थ में, कर्तरी यानी कर्ता अर्थ में परस्मैपद प्रत्यय होता है। अब यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि परस्मैी जो पद है, परस्मैी पद जो प्रत्यय है वह केवल कर्ता अर्थ में ही होते हैं, भाव में और कर्म में नहीं होते हैं। भाव और कर्म में आत्मनेपद प्रत्यय ही लगते हैं। अब हमने जो ये तिप्तस जी सिप्तस्त है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनको आत्मनेपद प्रत्यय और परस्मैपद प्रत्यय कह रहे हैं, देखिए मूल में जब हमने इसका सूत्र पढ़ा है तो वो पूरा एक पंक्ति में ही लिखा हुआ है। अब चूँकि हमें निरंतर पहले पठती पठतः पठन्ति पढ़ा दिया जाता है और उसके बाद में हमें बाद में, अब जब आप फर्स्ट ईयर में आए हैं तब आपको, या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं तब आपको इसके सूत्रों के बारे में चर्चा की जा रही है। जब पहले संस्कृत पढ़ाई जाती थी तब ऐसा नहीं होता था, तब पहले पाणिनि अष्टाध्यायी को पूर्ण कंठस्थ कराया जाता था और उसके बाद शब्द रूपों की सिद्धि इत्यादि, या फिर शब्द रूप धातु रूप फिर उसके बाद आते थे। अब चूँकि हम उल्टा चलते हैं तो हमें ये पता है कि ये तिप्तस जी सिप्तस्त है, मिप्पस पस और तातामझ है, ये पहला त्रिक है, दूसरा त्रिक है, या एक पुरुष है, एक वचन है, या ये द्विवचन है अथवा ये बहुवचन है, हम पहले से जानते हैं। लेकिन चूँकि हम अब एक बार इसे प्रारंभ से समझ रहे हैं तो हम इसके सूत्र भी देख लेते हैं। तो प्रथम, पहला त्रिक, दूसरा त्रिक और तीसरा त्रिक, यानी प्रथम, मध्यम और उत्तम, इस प्रकार से इनकी संज्ञाएं की गई हैं यहाँ पर। तो तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमो उत्तमाः, कि जो हमने तिंग प्रत्यय पढ़े हैं, तिप्तस जी से लेकर इडवही महिंग तक जो 18 प्रत्यय पढ़े हैं उनको 3-3 में बांट लीजिए आप, तब वह प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष की संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, यह संज्ञा सूत्र है। तो यहाँ पे प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष की संज्ञाएं करने वाला यह सूत्र है। यह किसकी संज्ञाएं कर रहा है, तिप्तस झी इत्यादि जो तिंग 18 प्रत्यय हैं उनकी। तो परस्मैी पद के जो 9 प्रत्यय हैं उनमें पहला त्रिक है तिप्तस झी, यह प्रथम है। मध्यम पुरुष का है सिप्तस थ और तीसरा त्रिक उत्तम पुरुष का है मिप्वस मस। उसी प्रकार से आत्मनेपद में पहला त्रिक है त आताम झ, दूसरा त्रिक है थास आथाम ध्वम और तीसरा त्रिक है इट वही महिंग। और इनकी संज्ञाएं क्या की गई है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यह ऐसा नहीं है कि सूत्र परीक्षा में नहीं आते हैं, इनको भी व्याख्या के लिए दे देते हैं। अगला जो संज्ञा सूत्र है उनमें जो हमने अभी प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष संज्ञाएं की हैं उनको भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बांटा है। तान्येक वचन, द्विवचन, बहुवचनान्येकशः। इस प्रथम, मध्यम, तानि यानी उनमें से, जो प्रथम,
मध्यम और उत्तम पुरुष की जो हमने संज्ञाएं अभी अभी प्राप्त की है उनमें एकशः एक एक को एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक मानिए। तो परस्मै पद में पहला त्रिक जो प्रथम पुरुष है उसमें एकवचन तिप, द्विवचन तस और बहुवचन झी। इसी प्रकार से दूसरे त्रिक मध्यम पुरुष में सिप एकवचन, द्विवचन में थस, बहुवचन में थ। तीसरे त्रिक उत्तम पुरुष में एकवचन में मिप, द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। ये बिल्कुल इसी तरह आपको याद रखने हैं क्योंकि इन प्रत्ययों की क्रमशः याद किए बिना आप रूप सिद्धि नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से आत्मनेपद प्रत्ययों में पहले त्रिक प्रथम पुरुष में एक वचन में त, द्विवचन में आताम, बहुवचन में झ। दूसरे त्रिक अर्थात मध्यम पुरुष में एक वचन में थास, द्विवचन में आथाम और बहुवचन में ध्वम। तीसरा त्रिक उत्तम पुरुष एक वचन में इट, द्विवचन में वही और बहुवचन में मही। अब यहाँ ये बताना चाह रहे हैं अगले सूत्र में कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के हिसाब से हमको ये सब जो तीनों हैं ता, ताम, छः और तिप्तसी इत्यादि का प्रयोग करना है। युष्मद् युपपदे समानाधिकरणे स्थान्यनपि मध्यमः, कि मध्यम पुरुष कब काम लेना है, प्रथम पुरुष कब काम लेना है और उत्तम पुरुष कब काम लेना है। क्योंकि आप वाक्य रचना पहले पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं इनको। जो तिंग का जो वाच्य जो कारक है तदवाचक युष्मद् शब्द के प्रयुज्यमान अथवा अप्रयुज्यमान रहते मध्यम पुरुष होता है। ये प्रयुज्यमान और अप्रयुज्यमान रहते हुए का क्या अर्थ है? मान लीजिए आपने प्रयोग किया गच्छसि, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। गच्छसि धातु का प्रयोग करते ही हमें ये अनुभूत होता है कि यह जो गच्छसि इस धातु का अथवा इस क्रिया का जो कर्ता है वह कर्ता कोई ना कोई मध्यम पुरुष एक वचन का ही होगा, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन के साथ ही क्या होगा, गच्छसि का प्रयोग होगा। गच्छावह का प्रयोग करते ही हमें ऐसा लग जाता है कि यहाँ ये द्विवचन का कर्ता है होगा और उत्तम पुरुष का होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा कि प्रयुज्यमान आप कर्ता का प्रयोग कीजिए अथवा अप्रयुज्यमान उसका प्रयोग नहीं कीजिए, लेकिन वह मध्यम पुरुष का ही कर्ता होगा यदि आपने मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, द्विवचन की या बहुवचन की क्रिया लगाई है। अस्मद् उत्तमः, यदि आपने अस्मत् शब्द का प्रयोग किया है तो आपको वहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो वहाँ पर आपको उत्तम पुरुष का प्रयोग करना पड़ेगा। तो तिंग के वाच्य जो कारक है तदवाचक अस्मत् शब्द के प्रयुज्यमान अथवा अप्रयुज्यमान रहने पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। युष्मत् शब्दों के साथ में आपको मध्यम पुरुष, अस्मत् शब्दों के साथ आपको उत्तम पुरुष और शेषः प्रथमः। और जो शेष रह गया उत्तम और मध्यम के बाद, उनका विषय जब नहीं उपस्थित होगा तो वहाँ पर प्रथम पुरुष होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सह, तौ, ते, ये हो गए प्रथम पुरुष के। अब मध्यम पुरुष के लिए इन्होंने युष्मत् शब्द का प्रयोग किया, तो युष्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति में रूप बनते हैं त्वम, युवाम और यूयम। तो ये युष्मत् शब्द के विषय हैं, ये होंगे तो हमको मध्यम पुरुष वाले प्रत्यय का प्रयोग करना है। और यदि अस्मत् शब्द होगा अहम, आवाम और वयम, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? उत्तम पुरुष का। ये हम बहुत पहले से जानते हैं। उत्तम पुरुष अर्थात अस्मत् और युष्मत्, इन दोनों का जब विषय नहीं होगा तो शेष जो होगा वो प्रथम पुरुष में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं भू धातु की सिद्धि करने के विषय में। अब वहाँ पर हमने पहले क्या कर लिया था, भू धातु, भू सत्तायाम धातु से हमने प्रथम पुरुष में तिप प्रत्यय का प्रयोग किया था भवती रूप बनाने के लिए। तिप में से पकार की संज्ञा करके ती प्रयोग रह गया था। उसके बाद में अब तिंग, शित, सार्वधातुकम, ये सार्वधातुक संज्ञा होती है। देखिए जितनी भी संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई फल होता है। तो सार्वधातुक संज्ञा करने का फल हम आगे समझेंगे, पहले इसकी सार्वधातुक संज्ञा करते हैं। तो धातु के अधिकार में कहे गए तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञक होते हैं। अर्थात सार्वधातुक संज्ञा किसकी होगी? तिंग प्रत्यय होगी। तो तिप, तस, झी इत्यादि जो प्रत्यय हैं अथवा जो शित प्रत्यय होते हैं
शित प्रत्यय कौन से होते हैं? जिसमें शकार की इत संज्ञा हो जाती है। शकार कौन सा? जो यहाँ पर ये दिया गया है, शित प्रत्यय के कारण ये वाला शकार, इसको बोलते हैं तालव्य शकार। तो तालव्य शकार की जहाँ पर इत संज्ञा हो और जहाँ पर तिंग प्रत्यय हो, तिप तस्झे इत्यादि प्रत्यय हो, उन सब प्रत्ययों की क्या होगी? सार्वधातुक संज्ञा होगी। तो शित प्रत्यय कौन कौन से हैं? शप, शन, श, श्नम और श्ना। अभी जब आप भू धातु की सिद्धि करेंगे तो आपको सब जगह शप प्रत्यय देखने को मिलेगा। तो देखिए, भू धातु से हमने तिप प्रत्यय किया था, पकार की हलंतम सूत्र से इत संज्ञा कर दी थी। तो भू धातु में जो ती प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है? तिंग प्रत्यय है। तो अतः इस प्रकृत सूत्र से अर्थात तिंग शित सार्वधातुकम, इस सूत्र से ती की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी और सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद में इसका फल है कर्तरी शप। जिसकी सार्वधातुक संज्ञा हो चुकी हो और कर्ता अर्थ में अगर आपने कोई धातु प्रयोग की हो तो शप के, तो वहाँ पर शकार का क्षमा कीजिएगा, शप प्रत्यय का आगमन होगा। शप के शकार की संज्ञा हो जाएगी और पकार की भी संज्ञा होगी। किस सूत्र से होगी? शप की पकार की संज्ञा हलंत्यम सूत्र से और शप की शकार की संज्ञा लशक्व तद्धिते सूत्र से हो जाएगी। इन दोनों की जब इत संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ पर क्या शेष बचेगा? अकार। अब रूप बनेगा भू, अ और ती, भवती। भू, अ और ती रूप बनेगा। अब आगे, अच्छा, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे जब भू, अ और ती, इन रूपों के आगे भू को हम सार्वधातु आर्धातु कयो गुणों से भो बनाएंगे। ए जो अयवायावह जो संधि का सूत्र है उससे भव बनाएंगे और इन तीनों को जोड़कर भवती बनाएंगे। तो इन सूत्रों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप तब तक इनकी अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।